हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड वीडियो सीरीज चेस फॉर बिगिनर्स पार्ट 7। पिछले वीडियो में हमने 3 टैक्टिक्स सीखी थी, फोर्क, पिन और स्कीवर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 और टैक्टिक्स की जो आपके गेम को इम्प्रूव करेंगी। इन दोनों टैक्टिक्स को हिडन पावर ऑफ चेस भी कहा जाता है, डिस्कवर्ड अटैक और डबल चेक। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्कवर्ड अटैक। डिस्कवर्ड अटैक मतलब सरप्राइज प्लस एडवांटेज। ये ऐसी डेंजरस टैक्टिक है जिसको आप अपने ओपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि छुपी हुई चाल। ये अटैक तब होता है जब एक पीस मूव करता है और उसके पीछे छुपा हुआ दूसरा पीस अटैक करता है। ये टैक्टिक तब काम आती है जब अपोनेंट एक ही पीस पर फोकस करता है और उसके पीछे छुपे हुए अटैकर को इग्नोर कर देता है। अब इस टैक्टिक के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? 2 फायदे हैं। फर्स्ट वन, सामने वाले पीस से कुछ कैप्चर कर सकते हो, और दूसरा, पीछे से अटैक कर भी आपको मिल जाता है, यानी आप पीछे से अटैक भी कर सकते हो। जब डिस्कवर्ड अटैक चेक में बदल जाता है तो उसे हम डिस्कवर्ड चेक कहते हैं। ये मूव डिस्कवर्ड अटैक से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। डिस्कवर्ड चेक का मतलब क्या है कि जब आप डिस्कवर्ड अटैक करते हो तो वो सीधा चेक में चेंज हो जाता है, तो उसको हम डिस्कवर्ड चेक भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर ये एक गेम है। यहाँ बोर्ड पर आप देखिए, जब वाइट नाइट मूव करता है, वाइट नाइट का जो फर्स्ट पोजीशन था वो यहाँ से उसने मूव किया है यहाँ, ठीक है। तो वाइट नाइट ने जब मूव किया E3 पर यहाँ पर, तो C1 पे जो रूक है, ये जो रूक है यहाँ पर हाथी है, वह क्या कर रहा है, वो ब्लैक किंग को चेक दे रहा है ना। और वाइट नाइट जो है वो F5 पर जो ब्लैक रूक है उसे कैप्चर करता है नेक्स्ट मूव में, यहाँ पर इसको वो कैप्चर करता है। तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पर देखी कि वाइट नाइट जो है इसने इस ब्लैक रूक को कैप्चर भी किया और इस वाइट रूक ने यहाँ पर ब्लैक किंग को चेक भी दिया, ठीक है। तो देखा आपने, डिस्कवर्ड चेक ऐसे होता है। साथ ही साथ रूक को भी यहाँ पर कैप्चर किया गया है, तो इस मूव को हम कहते हैं डिस्कवर्ड अटैक। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इस वाले गेम में आपने देखा कि जब वाइट नाइट यानी कि घोड़ा यहाँ पर मूव करता है तो यहाँ से वाइट रुक सीधा ब्लैक किंग को चेक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाली जो मूव होगी वहाँ पर ये जो वाइट किंग है वो इस रुक को कैप्चर करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो किंग का पोजीशन है वो ऐसा है कि उसको वहाँ से मूव करना पड़ेगा, तो एक मूव ब्लैक की वहाँ पर जाएगी, वो या तो ब्लॉक करेगा या फिर उसको किंग को वहाँ से मूव करेगा। तो सेकेंड मूव में जो वाइट नाइट है वो इस रुक को यानी कि हाथी को यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। तो 2 फायदे हैं, एक अटैक होता है और दूसरा होता है कैप्चर। अब यहाँ पर ये डिस्कवर्ड चेक है। डिस्कवर्ड चेक हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर डिस्कवर्ड अटैक के थ्रू यहाँ पर सीधा ब्लैक किंग को चेक मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्कवर्ड अटैक और डिस्कवर्ड चेक। अब इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, इस वाले गेम में कि वाइट रुक जो E1 पर है यहाँ पर, इसके आगे वाइट बिशप था यहाँ, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से मूव कर गया। वाइट बिशप ने यहाँ पर मूव किया, ठीक है, वो G5 पर गया, वाइट बिशप G5 पर गया। अब ब्लैक क्वीन जो E6 पर है यहाँ पर, ये जो ब्लैक क्वीन है E6 पर, वो डेंजर में आ जाती है, यानी कि खतरे में आ जाती है। तो ब्लैक क्वीन को यहाँ से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्लैक क्वीन मूव करेगा, यानी कि वो अपनी चाल चलेगा ब्लैक क्वीन को बचाने के लिए, उसके बाद वाले मूव में जो बिशप है वो इस ब्लैक रुक को कैप्चर कर लेगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो गई, अटैक भी हो गया क्वीन पर और दूसरी चीज़ रुक को कैप्चर भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों ही चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। 2 एडवांटेज है आपके, कैप्चर और अटैक। तो ये तो हो गया आपका डिस्कवर्ड अटैक। हमारा जो नेक्स्ट टैक्टिक है वो है डबल चेक। 1 मूव डबल ट्रबल, एक ही मूव में डबल चेक, ठीक है।
तो ये सबसे डेंजरस टैक्टिक है। ये तब होता है जब एक ही मूव से 2 पीसेस किंग को चेक देते हैं। एक ही मूव में 2 पीसेस किंग को चेक देते हैं। तो डबल चेक में किंग के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उसको अपने घर से मूव करना होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, तो कोई पीस उसे ब्लॉक नहीं कर सकता या फिर उस पीस को कैप्चर भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक ट्रैप की तरह होता है किंग के लिए। इसको हम गेम के थ्रू समझते हैं। गेम 1 आप देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। इस गेम में ब्लैक आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास थोड़े ज़्यादा पीसेस भी हैं और वो थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन में है ना। लेकिन वाइट के पास डबल चेक लगाने का यहाँ पर क्या है, चांस है। कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी हियर, ये जो नाइट है और रुक है, ये दोनों से वो इस ब्लैक किंग को चेक लगा सकता है और इसको हम कहेंगे डबल चेक। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड में। यस, यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ही वाइट नाइट चलेगा, वाइट नाइट यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है। वाइट नाइट NG6 पर चलेगा और इस किंग को, ब्लैक किंग को वो चेक भी देगा, NG6 चेक, ठीक है। अब ब्लैक किंग पर 2 पीसेस से चेक लगता है। एक तो हो गया ये नाइट और दूसरा हो गया ये रुक। हाथी और घोड़ा दोनों ने ही उसे चेक दिया है, किसे, ब्लैक किंग को। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डबल चेक। डबल चेक यानी 2 पीसेस से एक साथ एक ही मूव में चेक लगना। ब्लैक की नेक्स्ट मूव में आप देख सकते हो कि ब्लैक किंग को मजबूरन G8 पर जाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही पीसेस नाइट और रुक ऐसी कंडीशन में है, ऐसे जगह पर है कि ना तो उनको ब्लॉक किया जा सकता है और ना ही दोनों को एक साथ मारा जा सकता है, इसलिए किंग को मूव करना ही पड़ा। ठीक है, अब इसके बारे में एक जो मशहूर ग्रैंड मास्टर थे एरॉन निम्जोविच, उन्होंने कहा था कि इवन द लेजीएस्ट किंग फ्लीज वाइल्डली in the face of a double check. Even the laziest king flees wildly in the face of a double check. इसका मतलब क्या है, सबसे ढीला राजा भी डबल चेक के सामने पागलों की तरह भागता है। क्यों भागना पड़ता है किंग को, अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसने कहा था, ग्रैंड मास्टर एरॉन निम्जोविच। ओके, देन नेक्स्ट, अब उसी पोजीशन को अगर हम फिर से देखते हैं, इसमें वाइट चाहे तो NX-F8 चलाकर ब्लैक क्वीन को इजीली कैप्चर कर सकता है। मतलब वो अगर नाइट को यहाँ से मूव करें तो वो इजीली इस क्वीन को कैप्चर कर सकता है। लेकिन इससे भी बेहतर चाल उसके पास है। किसके पास है, वाइट के पास। वो क्या करेगा, वो अपने रुक को यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, RH8 एंड चेकमेट। RH8 चेकमेट मतलब रुक को H8 पर ला करके वो किंग को चेकमेट करेगा सीधा। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रुक और नाइट दोनों ही ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर किंग उनको मार नहीं सकते, और इस तरह से किंग जो है वो सीधा चेकमेट हो गया। गेम 2 में हम देखते हैं कि किंग की पोजीशन क्या है। हियर यू कैन सी, ब्लैक किंग जो है, ब्लैक किंग को बिशप, वाइट बिशप और वाइट रुक ने दोनों ने ही चेक लगाया है। अब इस सिचुएशन में ब्लैक किंग के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो KE8 पर मूव कर सकता है यहाँ पर, या फिर वो KC7 पर यहाँ पर मूव कर सकता है। अब इन दोनों ही ऑप्शंस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो मैं बताती हूँ आपको। अगर किंग, ब्लैक किंग KE8 पर मूव करता है ना, यानी कि यहाँ पर वो मूव करता है KE8 पर, तो क्या होगा, तो वाइट का अगला मूव होगा RD8 चेकमेट। RD8 मतलब जो रुक है वो कहाँ जाएगा, D8 पर, और यहाँ से वो सीधा किंग को चेकमेट करेगा, ब्लैक किंग को। अब ये चेकमेट कैसे होगा आपको पता ही है। चेकमेट का मतलब है कि
किंग को मूव करने के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं है। ठीक है, अगर ये किंग यहाँ आता है तो ये कैमल, जिसको हम ऊंट या बिशप कहते हैं, वो उसको मार देगा यहाँ से। और अगर किंग यहाँ आता है तो ये जो रुक है, वाइट रुक, वो उसको मार देगा। तो इस तरह से ये चेकमेट हो गया अगर किंग ke8 पर मूव करता है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर जो किंग है, ब्लैक किंग, वो kc7 पर मूव करता है, यानी कि यहाँ मूव करता है, तो क्या होगा? वाइट का मूव होगा bd8 चेकमेट। bd8 यानी कि बिशप d8 पर, यहाँ से वो d8 पर मूव करेगा और चेकमेट करेगा। चेकमेट कैसे हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रुक है ये यहाँ है। ठीक है, इस फाइल में वो आगे तक अपने किंग, ब्लैक किंग को वो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर जो किंग है, ब्लैक किंग, वो ना तो यहाँ मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बिशप है, और ना ही यहाँ मूव कर सकता है दोनों पोजीशंस में क्योंकि यहाँ पर रुक है। ठीक है, तो इस तरह से रुक और बिशप दोनों ने मिलके ब्लैक किंग को चेकमेट किया। तो देखा आपने कि वाइट किंग को डबल चेक के साथ कैसे ट्रैप में फंसाकर यहाँ पर चेकमेट किया गया। एक और बात आपको ध्यान में आई होगी कि हम जब एक मूव में दो पीसेस को नहीं मूव कर सकते, इसलिए डबल चेक के लिए डिस्कवर्ड अटैक ही एक रास्ता होता है। डबल चेक देना इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो मूव्स मिलेंगे और दो पीसेस को आप मूव करेंगे, ऐसा नहीं। एक ही मूव में दो पीसेस को आपको मूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? डिस्कवर्ड अटैक, जो हमने पहले सीखा था, डिस्कवर्ड अटैक। ठीक है, उसमें क्या होता है डिस्कवर्ड अटैक में कि एक जब आप मूव करते हो तो उसके पीछे छिपा हुआ जो दूसरा पीस है वो डायरेक्ट अटैक करता है। तो डिस्कवर्ड अटैक के थ्रू ही आप ये डबल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने हिडन पावर देखी चेस की, जिसको हम कहते हैं डिस्कवर्ड अटैक, यानी कि एक मूव छुपा अटैकर, और दूसरा हमने देखा डबल चेक, यानी कि एक मूव और डबल ट्रबल। किसके लिए? किंग के लिए। तो आपने दोनों में से कौन सा टैक्टिक यूज़ किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप चेस खेलेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको हेल्प करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेम और नए कुछ टैक्टिक्स के साथ। तब तक के लिए चेस खेलिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।